हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन टीचिंग में। मैं आपका साइंस टीचर संदीप कुमार गुप्ता आपको आज पहला चैप्टर में पढ़ाऊंगा। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बच्चों, क्रॉप प्रोडक्शन होता क्या है? क्रॉप यानी फसल, प्रोडक्शन यानी उगाना, उत्पन्न करना, एंड मैनेजमेंट क्या होता है कि उस अनाज को जो आपने उगाया है उसको मैनेज करना, उसको सेव करना, सेव करने के बाद उसको लोगों में या डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग जगहों पर। ये मैनेजमेंट में आएगी। जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। आपके चैप्टर में कोई भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अपने ग्रुप में, और मैं वहाँ पर ये सारी क्वेरीज सॉल्व करूँगा आपकी। बहुत मज़ा आएगा आपको चैप्टर पढ़ के। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर चैप्टर का पेज भी दिखेगा और साथ में मेरी वॉइस जाएगी आपके पास, और इसको ध्यान से सुनना है, बहुत डीपली सुनना है, समझना है, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछूंगा आपसे। और आप आंसर्स जब ही दे पाएंगे जब इस लेक्चर को पूरी तरह से सुनेंगे, प्रॉपरली आप इसको फॉलो करेंगे। और रियली अगर आपने एक बार इसको सुना तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, सीकर, soil, plow, etc. in the field. अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में छोटी सी बात कही है, आपको हम जनरली क्वेश्चन कर लेते हैं कि बच्चों आप जब छुट्टियाँ पड़ती हैं तो कहाँ जाते हो? गांव में जाते हो, और गांव में जाके वहाँ पर कई बार खेत की सैर करने निकलते हो, देखा होगा, या दादा दादी कभी आपको लेके गए होंगे, मम्मी पापा आपको लेके गए होंगे, तो वहाँ जाके आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें कि खेतों में कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, उनके पास ये सारी चीज़ें होती है, खुरपी, सीकर, सॉइल, प्लॉ, ये सब देखने को वहाँ पर मिलेगा। तो इस पैराग्राफ में सिर्फ इतना ही बताया गया है आपको। तो जो बूझो है और पहेली है, ये दो बच्चे हैं, उनमें से बूझो क्या एक चीज़ पूछता है, वो क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। I want to know where and how we use these tools. अभी आपके भी दिमाग में आ रहा होगा ये बात कि ये जो चीज़ें ऊपर लिखी हैं ये कहाँ यूज़ की जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। You have learned that all living organisms require food. आप पढ़ चुके हो कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ. और ये आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड? क्या आप जानते हैं कि ग्रीन प्लांट जो हैं वो अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं? ऑफ कोर्स आपने पिछली क्लास में या इससे पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं। और उसके लिए क्या चाहिए होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, यानी कि हीट। दूसरी बात कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड द मेन थिंग इज़ क्लोरोफिल। प्लांट्स के अंदर पत्तियों में क्लोरोफिल पाई जाती है, और क्लोरोफिल की सहायता से दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, इसलिए वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। तो चलते हैं आगे। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. जो एनिमल्स हैं और जो ह्यूमंस हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, बिकॉज वी डोंट हैव क्लोरोफिल. हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, इस वजह से हम अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। जबकि कौन बना सकता है? प्लांट्स. तो चलिए आगे चलते हैं. सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? तो वो फूड कहाँ से बनाते हैं? तो वही चीज़ है
कि जब प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं तो इंसान कहाँ से बनाएगा, तो उसको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना खाना बनाने के लिए। तो वो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, कहाँ पर, खेतों में। आ रही है बात समझ में? तो चलिए आगे चलते हैं। मैं यहाँ पर हूँ, आपको ग्रीन पेन से आपको मैं करके दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर दिख जाए आपको, जो ग्रीन से करा मैंने बट वाले पर। ओके, बट द फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ईट फूड. You already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions. आप जानते हैं कि जो फूड हम खाते हैं वो फंक्शनिंग करने के लिए यूटिलाइज होता है, सच एज डाइजेशन, जैसा कि डाइजेशन पेट की पाचन क्रिया, रेस्पिरेशन सांस लेना, एंड एक्सक्रीशन बाहर निकाला, वेस्टेज को बाहर निकालना, उन सब के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाने से। और खाना कहाँ से आएगा? क्रॉप प्रोडक्शन। जब हम क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे तभी तो। क्रॉप प्रोडक्शन कहाँ की जाती है? खेतों में। और खेत में जब हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं किन की ज़रूरत पड़ती है? ऊपर मैंने आपको बताया था, टूल्स की। ओके, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। तो हमारे को खाना कहाँ से मिलता है? या तो प्लांट से, या तो एनिमल से, या फिर दोनों से। या पहले भी पढ़ चुके होंगे। ये पैराग्राफ हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है और ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होगा आपका, डोंट वरी। सिर्फ 10-15 मिनट की क्लास है, तो वरी मत कीजिएगा अपने आप को, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप। चलते हैं नेक्स्ट पर। सिंस वी ऑल नीड फूड, अब ये बूझो पूछता है, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। बूझो पूछता है, इतना सारा खाना हम इतनी बड़ी कंट्री को कैसे प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, किसान जो हैं हमारे अन्नदाता हैं। क्यों हैं अन्नदाता? क्योंकि वो पूरी मेहनत से खेतों में काम करते हैं और वहाँ से अनाज लेके आते हैं अपने घरों पे, और घरों से वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सप्लायर्स को, और स्टेट बाय स्टेट ये आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसे करके लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन जो होता है, जो अनाज होता है, वो सारे कंट्री को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किसके थ्रू? फार्मर्स के थ्रू। तो हमारे देश की जो जनसंख्या है, जैसा कि आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, मोदी जी हमारे कहते हैं 125 करोड़ देशवासी। तो 125 करोड़, 125 करोड़ का मतलब क्या हुआ? इतनी जनसंख्या हमारे देश में है। तो इन सब का भरण पोषण यानी खाने की जो सामग्री है वो कहाँ से जाती है? ये सारी जाती है सामग्री हमारे क्रॉप प्रोडक्शन से। यानी जितनी ज़्यादा मात्रा में हम क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे उतनी मात्रा में हम प्रोवाइड कर पाएंगे। ओके, तो चलिए थोड़ा सा आगे और चलते हैं, बस लास्ट पैराग्राफ में पढ़ूंगा। पहेली बोलती है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। वो उसका आंसर देती है कि अगर इतना सारा हमें फूड की ज़रूरत होती है कंट्री में, तो पहली उसका आंसर देती है कि फ़ूड को जो है हमें लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर इतनी बड़ी जनसंख्या है तो हमें खाना भी तो उतना प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना। तो वही आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि प्रोडक्शन करने के बाद हमें उसको रेगुलर प्रोडक्शन करने के बाद हमें प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे? उसको कटाई छटाई करके उसको प्रॉपर तैयार करके अनाज को अपने घरों पे लाना, उनको पेस्टिसाइड यूज़ करके उनको कीड़े मकोड़ों से बचाना, और फिर बचा के उनको बोरियों में डालना, और फिर डाल के उसको सेफ जगह पे पहुंचाना, और या फिर अलग अलग जगहों पर रखना स्टॉक में। एंड देन उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स को देना
ताकि वो और कंट्री और स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज की क्लास हमारी यहीं पर ही समाप्त होती है और आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे इससे जितना मैंने समझाया काफ़ी कुछ सीख गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।